Audio Jungle। राम राम सा गावरी हलचल में आपरो स्वागत है। हमें आपने मौको मिलेला डॉक्टर KR गोदारा जी हूँ हर हफ्ते वीडियो कॉल पे मिलने रो। बस आपने मेंबरशिप प्लान जॉन कारणों है जो सब्सक्राइब बटन रिपाड़े है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सा, मैं हूँ डॉक्टर KR गोदारा और आप देख रहे हो गावरी हलचल। अबे विगतवार समाचार देखो। राजस्थान री पेलोडी सीएम री वसुंधरा राजे सिंधिया लाडली सिंजारा रोड ट्रैक शादी समारोह में जाती टाइम पाली रपणियारी चौक कने थोड़ी देर वास्ते रुकी ही। इन टाइम पाली विधायक ज्ञानचंद पारिक, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमोत और पेलोडा सांसद पुष्प जैन री आगेवानी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं स्वागत में उमड़ पड़िया। एडो लागे हो कि जो चुनावी साल में दोनों विधायक और पूर्व सांसद और पूर्व सीएम रे सामे शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अटकी मिनट तक रुकिया पचे आगे रोड खातर रवाना वेगी। पेलोडी सीएम री वसुंधरा राजे सोमवार सिंधिया पालीरा जिला प्रमुख रेशमी सिंह रा पुत्री शादी में शिरकत करने खातर रोइट आई ही। रास्ता में जगह जगह उन्हें स्वागत में कार्यकर्ता खड़िया हा। सोमवार सिंधिया करीब 6:30 बजे पाली हाईवे माते पिणियारी चौरे पुगी। अटे विधायक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता उन्हारे स्वागत में फूल माला लिया खड़िया हा। समर्थक वसुंधरा राजे जिंदाबाद नारा लगाया तो कटी इन बात दकिन इशारों भी कर रहा है कि प्रदेश में इन बार वसुंधरा राजे आगेवानी में चुनाव लड़ियो जा सके है। देशुरी में एक बंदरू बचन खातर टमाटरों भरी एक पिकअप पहाड़ियों टकराई ने पलटी खाएगी। आसाम में एक लुगाई और एक छोरी जी की घायल हुई है जका ने इलाज खातर 4 बजे सफा करने ले गया। आसार बचे देशुरी घाटी में सड़क माते टमाटर बिखर गया। मौका मते जाम लाग्यो। असल में देशुरी 4 बजे देखी ने एक टमाटरों भरी पिकअप जावे ही। इनमें ड्राइवर सागे एक लुगाई और एक बालिका भी बैठी ही। ढलान माता अचानक गाड़ी आगे बंदर आ गयो। इनू पिकअप रो बैलेंस बिगड़ गयो और पिकअप पलटी खाएगी। आसाम लुगाई और छोरी घायल हुई है जगह उपचार खातर 4 बजे सफा करने ले गया। पिकअप में भरी टमाटर सड़क में बिखर गया। आसार चालता अटे काफी देर तक जाम लग गयो जो वाहन चालक ने भी परेशानी हुई ही। नेशनल हाईवे मत पेट्रोल पंप मत स्विफ्ट कार में सवार आए दो नकाब बदमाशा शटर तोड़ने 14 लाख रुपए चोरी कर ले गया। घटना बाड़मेर जिला रागोड़ा मालानी रामजी गोड़ पेट्रोल पंप री बताई जावे है। पुलिस चोरी 10 दिन पीछे खुलासो करता तक एक आरोपी ने गिरफ्तार करियो है। उठे उन्हें कब्जे 5,08,000 रुपया बरामद भी कर लिया है। उठी चोरी में काम ली कार ने भी पुलिस जब्त कर ली। पुलिस दूसरी आरोपी तलाश में लगी है। असल में रामजी रागोड़ फंटो निवासी जोगिंद्र गुड़े मालिनी थाना में 10 फरवरी रिपोर्ट दी नहीं। इन मुजब 9 फरवरी रात ने नेशनल हाईवे रामजी रागोड़ नायरा पेट्रोल पंप ऑफिसो ताड़ो तोड़ने ऑफिस में मिलियोड़ा 14 लाख रुपया चुरा लिया। जानकारी मिली तो पुलिस मौका मत पुगी और पेट्रोल पंप सीसीटीवी फुटेज खंगालिया और चौकीदार समेत आगती पागती लोगों पूछताछ करी। एसपी दिग्गज आनंद मुजब नेशनल हाईवे मत चोरी वारदात ने अंजाम दियो हो। थाना पुलिस और DCRB पुलिस टीम बनाई ही। सोमवार टीम मुखबिर और तकनीकी मदद कमलाराम पुत्र फगलूराम निवासी भिलोरा तड़ा नौरारी नाडी पुलिस थाना धणु ने गिरफ्तार करियो है। इन निशानदेही मत 5,08,000 रुपया बरामद भी कर लिया। उठी चोरी में उपयोग मिली स्विफ्ट कार ने भी जब्त कर ली। पुलिस 2,000 रुपये संबंध में एम सुराग पुलिस ने मिलिया है। उन आरोपी ने पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेवेला। पुलिस पूछताछ में सामने आयो कि आरोपी कमलाराम इन तरह की घटना रो आदि है। इन पहला भी चोरी रा एक मुकदमा उन माते दर्ज है। दूसरी घटना के संबंध में भी आरोपियों पुलिस पूछताछ करे है। जो है वो इसके कब्जे से बरामद कर लिए गए हैं। जो अन्य इसका सह आरोपी है उसके बारे में अहम सुराग पुलिस को मिल गए हैं और वो भी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। घटना को अंजाम दिया गया था कि पेट्रोल पंप जो बंद था जिसके गले में ये धनराशि रखी हुई थी, 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाश आए। उन्होंने नकाब लगा करके शटर को उठाया और उसमें प्रवेश करके उस राशि को चुरा कर ले गए थे। वहां से फरार हो गए थे क्योंकि उनके मुंह पे नकाब लगा हुआ था, इसलिए उनकी पहचान करना खासा मुश्किल था। जिसमें अरेस्ट हुआ है वो इस तरह की घटनाओं का आदी है। उससे पहले भी उसके ऊपर चोरी का एक मुकदमा दर्ज है। पचपदरा रिफाइनरी आगे बलेरो गाड़ी एक पटपटिया ने टक्कर मार दी। इनु हाइड्रा 2 पटपटिया सवार ने चपेट में ले लियो। इनु एक पटपटिया सवारी मौका मत मौत वेगी। उठी दूजा पटपटिया सवार गंभीर रूप में घायल वेगो जका नाटा सभाखाना बलोत्रा पुगायो हो। आक्रोशित लोग बोली उठने इनकार करता तक नौकरी मुआवजो और माता पिता ने पेंशन समेत कई मांगन ले धरनो प्रदर्शन करने लग गया। पचपदरा थाना SI ओम प्रकाश मुजब रिफाइनरी गेट 3 आगे हादसा में राकेश पुत्र श्याम सिंह खारवाड़ निवासी पचपदरा की मौका मत मौत वेगी। दूजो मोटियार शक्ति सिंह घनश्याम गंभीर रूप में घायल हो गया। बालोतरा नाटा सपखाना में इलाज चले है। जानकारी मिलने पचे पचपदरा पुलिस भारी पुलिस जाब्ता सागे मौका मत पुगी। प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अधिकारियां
HRRI रा अधिकारियों ने सागे वार्ता वही लंबी वार्ता पचे अस्थायी नौकरी मुआवजारी मांग सरकारी बीमा राशि दुर्घटना बीमा राशि मत सहमति बनी ही इन पचे सब पोस्टमार्टम कराए ने अंतिम संस्कार खातर सब परिजनों ने सौंप दिनो। रिफाइनरी में अभी सुबह एक बोलेरो और मोटरसाइकिल के सवार के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। एक घायल हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। मौके पे विरोध की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पे अतिरिक्त जाब्ता भेजा है और पक्षों से वार्ता चल रही है। पालेरा बांगड़ कॉलेज छात्र संघ कार्यालय में सोमवार ने रुपया लेन देन ने लेर छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सूरजपाल नाम और स्टूडेंट मारपीट कर दी घटना सोमवार दोपहर बाद छात्र संघ कार्यालय में वही बताया जा रहा है कि रुपया लेन देन में लेर दोनों में झगड़ो हो गयो। घटना लेर छात्र संघ अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट नगर थाना में सूरजपाल सिंह के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। असल में पालीरा बांगड़ कॉलेज में छात्र संघ की सोमवार ने म्यूजिकल इवेंट कॉमेडी एंड घुमरो आयोजन करियो। इनमें कॉमेडियन पंकज शर्मा और राजस्थानी सिंगर खेते खां प्रस्तुति देवन खातर पूग्या। कार्यक्रम समाप्त होने पर छात्र संघ अध्यक्ष आप रहा कि कार्यकर्ताओं सागे छात्र संघ कार्यालय में बैठा। इन टाइम रुपया लेन देन ले रहे छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सूरजपाल सिंह री बहस वेगी। गुस्सा में छात्र संघ अध्यक्ष मारपीट कर दी। अचानक हुई मारपीट इन घटनाक्रम पचे बैठा दूजा छात्रों ने शांत करिया। घटना ले छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सूरजपाल सिंह के खिलाफ लिखित में ट्रांसपोर्ट नगर थाना में शिकायत दी है। बांगड़ कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बतायो कि उनमें कोई 3-4 हजार रुपया मांगे है और सूरजपाल उन व्यक्ति में रुपया मांगे है। एक दिन मजाक में वो सूरजपाल ने कह दियो कि तुम जो गप्पा है बे नरेंद्र ले लीजिए। इन बात में ले आज शासन कार्यालय में सूरजपाल मानो रुपया मांगिया तो मैं कहो कि मैं जब रुपया लिया 19 दूला। इन बात में ले रहे दोनों तकरार हुई और उनने मारपीट करना चालू कर दी नो। आगती पागती बैठा दूजा छोरा छुड़ायो हो। घटना ले अब ट्रांसपोर्ट नगर थाना में लिखित में शिकायत दी है। जोधपुर में 5 दिन पहला सरपंच री हत्या प्लानिंग करिया लॉरेंस गुर्गा ने पुलिस 5-7 सागी हिरासत में लीना हा। इन मामला में पुलिस लगोलग चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। लॉरेंस और स्टेट गुरु उमेश सिंह नकली नोटा बड़ो रैकेट भी चला रही हो। इज नकली नोटों वो सरपंच चुनीलाल टाक ने मारने खातर हथियार भी खरीदिया है। इन पहला जब पुलिस उमेश सिंह ने उन्हें शेरगढ़ चौबा गांव में उन्हें घरे ले गई तो नकली नोट छापने मशीन भी मिली ही। पण जब नकली नोटा लेन पूछताछ करी तो वो बतायो कि गैंग खातर वो हथियार इन नकली नोटों खरीद तो हो। असली नोट और नकली नोट बीच में लगाई ने वो हथियार खरीद गैंग रे लोगन दे तो एडीसीपी नाजिम अली बतायो कि इन्हीं ने ले रहे जोधपुरी पुलिस एक टीम मध्य प्रदेश खातर रवाना हुई है। मंडोर थानेदार मनीष दवे बतायो कि टीम ने इंदौर कन एक गांव में इंडो कनेक्शन मिलियो है और पुलिस अब इन पूरा रैकेट और भंडा फोड़ करने में लागू है। पूछताछ में सामने आयो कि उमेश सिंह इंदौर कने बड़वानी हथियार खरीदिया। इन्होंने खतर उमेश सिंह 2 लाख ज्यादा नोट छापिया। घर में भी वो करीब 3 लाख रुपया नकली नोट जोधपुर पुलिस बरामद करिया। सोमवार ने टीम बड़वानी जिला पुगी ही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आयो कि कलर प्रिंटर नोट तैयार करने उमेश सिंह नोटा की फोटो कॉपी निकालने असली नोटा बंडल बीच में नकली नोट रख दे तो और हथियार खरीद तो हो। जल्दीबाजी में ना तो नोट गिनिया जाता नहीं अवैध हथियार बेचने वाला इन्होंने तसली देखता एड़ा में वो इन तरियारो चकमो दे रहे रुपया बचाव तो हो। मंचे कलाओं प्रदर्शन में दर्शकों की भागीदारी रहो। जोधपुर में इतिहास रचन और नुओ कीर्तिमान बनने वाला कलाकार लोकमा कुंभ रूप में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 3 दिन लोकारंजन मेड़ो 20 फरवरी यात्रा जोधपुर अशोक उद्यान में आपरा सुवर्ण लोक रंग बिखारने में सागी हर्षोल्लास संपन्न हो गयो। पहली बार अशोक उद्यान में खुला प्रांगण और ओपन एयर थिएटर में आयोजित लोकानुरंजन का सिल्वर जुबली मौका माते उमड़िया दर्शकों सैलाब और देश लोक कलाकार बीच में अपनापन और अतरंगता देखते ही बने ही। दर्शक कलाकार सागे जटे जमने ठुमका लगाया उठी सेल्फी और फोटो खींचाऊंडी और सी दिखी। अकादमी अध्यक्ष बीना का जेस बतायो कि 3 दिन में लगेट 1 लाख दर्शक इन मेला रो लुत्फ उठायो और महोत्सव जोधपुर वासी दिल में अमिट छाप छोड़ने में कामयाबी हो। 15 राज्यों 1018 कलाकारों की अपनी बहुमुखी प्रतिभा सांस्कृतिक भारत और खुशहाल राजस्थान जो दृश्य प्रस्तुत करियो हो उन लोग हर्षित और गर्वित भी हुआ। मेला अंतिम दिन राज्य मेला प्राधिकरण उपाध्यक्ष रमेश बोराणा अतिथि कलाकार ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत कल यानी रेल वर्कशॉप ओवरब्रिज रेटे
श्रमिकेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर सेवक ध्यान शंकर व्यास के सानिध्य में अभिषेक और भजन संध्या आयोजन हुआ। इनमें वरिष्ठ भजन गायक जका चंद्र सिंह मामा, त्रिलोक सिंह नक्शा, अशोक व्यास, पंकज जांगीड़, भंवर बम, अनामिका सिसोदिया, मंजू डागा, प्रिया व्यास, गीता मेवाड़ा, राकेश राठी, लक्ष्मीकांत भजनानी प्रस्तुतियां दीनी। इन मौके माते भक्ता भाव नृत्य करियो हो। लक्ष्मणगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग माते सेठानी कोटी सामी महात्मा ज्योतिबा फूले छात्रावास निर्माण खातर निःशुल्क भूमि देवण वाला भामासा विनोद कुमार गोड़ अब जमीरे पंजीयन छात्रावास से नाम कराई ने भूमिरा कागज उपखंड अधिकारी राजेश मीणा की मौजूदगी में छात्रावास निर्माण समिति पदाधिकारियों ने सुपुर्द किया है। निर्माण समिति महामंत्री जयप्रकाश सिंहोदिया बताया कि उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी राजेश मीणा की मौजूदगी में भामासा विनोद गोड़, छात्रावास निर्माण समिति संरक्षक रामगोपाल राक्षिया, अनिल कुमार बागड़ी, अध्यक्ष रामावतार सिंहोदिया, संयोजक सज्जन कुमार बब्रुवाल, फाइनेंस एडवाइजर जाबरमल सिंहोदिया ने एक कागज का हवे सौंपिया। इन मौके में छात्रावास समिति लीगल कंसल्टेंट एडवोकेट सत्यनारायण सैनी, प्रवक्ता मनोज राक्षिया, बाबूलाल सैनी, मीडिया प्रभारी राजेश राजू सैनी, सुरेश कुमार राक्षिया मौजूद था। गौरीशंकर गौशाला आरा संस्था प्रधान मुख्यमंत्रियों जमीन आवंटन खातर गुहार लगाई है। मतानिया क्षेत्र रामपुरा गांव में गौरीशंकर गौशाला जेकी लाडला 25 सालों गायनी संरक्षण और संवर्धन रो काम करे है। समिति सचिव दिनेश चौधरी बतायो कि लाडली लंबी टेम चाल रही जमीन आवंटन की प्रक्रिया ने लेर प्रेम सिंह परियार पूर्व सरपंच और अध्यक्ष गौशाला रामपुर भाटिया आगेवानी में गौशाला की जमीन आवंटन खातर मुख्यमंत्री मिलने वार्तालाप करने ज्ञापन सौंप्यो हो। इन टाइम मनोहर सुतार, जयनारायण गेहलोत, भवनलाल गेहलोत, कुनाराम देवड़ा, धनाराम देवासी समेत समिति सदस्य जगह बैठ मौजूद था। बीनवाड़ में सागदीप्य समाज दखिनो माधवदास महाराज की 10वीं पुण्यतिथि ने ले कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया है। इन टाइम बीनमाल शहर में वरघोड़ा आयोजन भी हुआ हो, जो सूर्य अर्चना आश्रम शुरू हुई ने शहर कई मार्ग वेतो तक पाचो आश्रम पुग्यो। पुण्यतिथि पहलोड़ी संध्या माता सूर्य अर्चना आश्रम सुंदरकांड पाठ आयोजन हुआ। भक्ता माधवदास महाराज की पुण्यतिथि माता आश्रम में पूजा अर्चना करी। इन टाइम मिंदर ने फूलमालाओं सजायो, लुगाई देखी मंगल गीत गाया। पुण्यतिथि माते बैंड बाजा और ढोल ढमाकान सागे वरघोड़ा आयोजन हुआ, जका में मोटियार और चोरिया गुरु महाराज रा जयकारा सागे नृत्य करियो हो। बालेश्वर में आशापुरा क्लिनिक माते अहमदाबाद औरतों टीम दखिन निःशुल्क जोड़ रोग परामर्श शिविर आयोजन करियो। डॉक्टर हिमांशु माथुर वरिष्ठ जोड़ प्रत्यारोपण सर्जन दखिन इन शिविर में 92 लोगों निःशुल्क इलाज करियो हो। शिविर में कमर दर्द, घुटना में दर्द संबंधित लोग भाग लीनो। शिविर आयोजन करता अगर सिंह गोगादेव, सरवण शर्मा, जेताराम सांकला, देवेंद्र जैन, सुमेर कुमार प्रजापति डॉक्टर माथुर आभार जतायो हो। शिविर में आशापुरा मेडिकल स्टोर टीम रा सदस्य सेवा दीनी ही गोगादेव शिविर ने सफल बनाने खातर सहयोग देने वाला आभार जतायो हो। सेखाला बावड़ी स्कूल में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेखाला बावड़ी में अंतर्राष्ट्रीय माइड़ भाषा दिवस की टेम कविता पाठ, निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता रो आयोजन करियो हो। प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा की मौजूदगी में टाबरा माइड़ भाषा में प्रेरणादायक 2 आशुण ने मातृभाषा ने दैनिक जीवन में अपनाने खातर प्रेरित करिया। इन मौका माते विद्यार्थी माइड़ भाषा में आप अनुभव सुनाया। इन टाइम भारतीय फाउंडेशन राजेंद्र शर्मा विद्यार्थियों ने पुस्तकालय में उपलब्ध पठन सामग्री उपयोग करता तक आपरी क्षमता मुजब प्रेरित करिया। कार्यक्रम संचालन दुर्गाराम करियो हो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मत पलटवार करता तक कहो कि मारो चरित्र हनन करने राजनीतिक रूप अशोक गहलोत मन कमजोर करने षड्यंत्र रच रिया है और जांच एजेंसियां ने टूल रे रूप में इस्तेमाल करने राजस्थान मुख्यमंत्री और एड़ो काम करे है। बे खाली एकमात्र प्रयास नहीं है, बे पहला भी एड़ा प्रयास करता आ रहा है। केंद्रीय मंत्री कहो है कि जिन स्तर माते बे गया है, मैं उन स्तर माते जावनी नहीं चाहूँ, मैं धैर्य एक सीमा बनाई राखनी चाहूँ। भारतीय जनता पार्टी जयपुर प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों बातचीत में शेखावत कहो कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में काम करती ही। सोसाइटी रो जब पंजीकरण हुए हो उन टाइम राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेसी सरकार ही सोसाइटी ने मल्टी स्टेट कैटेगरी रो दर्जो भी साल 2013 में मिलियो हो, उन टाइम भी दिल्ली में कांग्रेसी सरकार ही। केंद्रीय मंत्री कांग्रेस माते गंभीर आरोप लगाते तक कहो हो कि 2018 में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रा संचालक और उनो वे घोटाला रा मुख्य अभियुक्त कांग्रेस पार्टी रा टिकट माते 75 चुनाव लड़ने पूरी कोशिश कर रहा है। बाकायदा लाखों रुपया खर्च करने अखबार में फुल पेज विज्ञापन भी दिन बेकई हो कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी माते 23 अगस्त 2019 में FIR दर्ज हुई। राजस्थान सरकार अधीन काम करी पुलिस मामला में जांच करी।
इन मामला में पहला चार्जशीट दिसंबर 2019, दूजी फरवरी 2020 और तीजी चार्जशीट 7 फरवरी 2023 में दाखिल हुई। चार्जशीट हजारों पन्नारी है। शेखावत कहो कि इन हजारों पन्नारी चार्जशीट में नहीं तो मने अन्य हमारे परिवार के सदस्य ने कोई अभियुक्त बढ़ाया हो। एड़ा में मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप में झूठ बोलने कटी पुलिस ने कोई संकेत तो नहीं दे रिया है। शेखावत कहो कि मुख्यमंत्री आपरे बेटा री हारी खींच तो कटी नहीं उतार रिया है। शेखावत मुख्यमंत्री ने आड़ा हाथा लेता तक कहो कि कोर्ट रे आदेश आने बावजूद भी बे मने भगोड़ा कहो मैं जांच में सहयोग नहीं करी हूं। एड़ो कहो मने कई तरह की संज्ञा दीनी, मने नकारा, निकम्मा, अकर्मण्य, इनकॉम्पिटेटिव, डरपोक तक मुख्यमंत्री कहो हो। कोरोना में जितनी भी संज्ञा अपने पार्टी रे नेता ने दीनी ही वह सगली संज्ञा मन देवन की कोशिश मुख्यमंत्री करी। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद में राजस्थान में कुछ लोगों से, कुछ उनके पार्टी के लोग हैं, कुछ उन के विरोधी पार्टी के लोग हैं, कुछ लोगों से उनको अत्यधिक स्नेह है। जोधपुर में भी है, कुछ दिल्ली में भी है। और अत्यधिक स्नेह के चलते उनको वो कई स्नेहजनक, पूरक, सम्मानजनक शब्दों से, उपमाओं से, उपाधियों से नवाजते रहते हैं। कल एक बार फिर उन्होंने एक उपाधि मुझे नई दी। मैं जानता हूं कि आप लोग उसी पर प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर में प्रेस को चर्चा करते हुए एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक जो उनसे मिलवाए गए, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं मिलवाए गए, और वो इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में जो केसेस लंबित है, सहारा इंडिया के इन्वेस्टमेंट के केसेस लंबित हैं जिसमें राजस्थान के लाखों लोगों का निवेश फंसा है। देश की दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें 2 लाख लोगों का निवेश मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होने के नाते फंसा है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसी श्रृंखला में एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक उनसे जयपुर में भी मिलते हैं। इसके अलावा किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को या तो वो नहीं मिलते या मिलवाए नहीं जाते। सुनियोजित रूप से उनसे मिलना और मिलकर के जो प्रेस स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और उसमें मुझे एक और उपाधि कल उन्होंने दी है कि मैं अभियुक्त हूं। इससे पहले नकारा, निकम्मा, लुटेरा, भगोड़ा, एक कोरोना नहीं कहा, यह अच्छा है, ये सब उपाधियां अब से पहले वो मुझे दे चुके। गांवरी हलचल में खबरें लगभग आवती जैसी आप देखते रहे जो गांवरी हलचल। और आप सबा ने अभी एक अर्ज है कि आप ई माइड भाषा चैनल ने सब्सक्राइब और लाइक करनो मत भूलिए। अब मने सीख दिला हो। जय भारत, जय राजस्थान और जय राजस्थानी। राम राम साहब।